स्कूल ठीक है, कभी कभी, हमेशा नहीं। ज्यादातर तो बस इंतजार ही होता है। घंटी बजने का इंतजार या फिर लंच का इंतजार। लंच ज्यादातर अच्छा होता है। मुझे पिज्जा डे सबसे अच्छा लगता है। लेकिन कुछ दिन चीजें अजीब हो जाती हैं। बहुत बहुत अजीब। जैसे क्या ये सच में हो रहा है, वैसा वाला अजीब। आज उन्हीं सुपर अजीब दिनों में से एक था। मेरा नाम लियो है। मैं 5th ग्रेड में हूँ। मुझे फनी कॉमिक्स बनाना पसंद है और मुझे पिज्जा खाना बहुत पसंद है। मुझे मैथ के टेस्ट पसंद नहीं है, जरा सा भी नहीं। या जब मेरी छोटी बहन मिया मेरे सबसे अच्छे मार्कर्स अपनी घसीटा पिटी ड्राइंग के लिए यूज करती है। मेरा बेस्ट फ्रेंड सैम है। सैम बहुत कूल है। वो अपने कान हिला सकता है, दोनों। मैं कोशिश करता हूँ पर मेरा चेहरा बस पिचका हुआ सा लगता है। ये मुझ पर अच्छा नहीं लगता, मेरा यकीन करो। तो ट्यूसडे का दिन था। ट्यूसडे ज्यादातर सुपर बोरिंग होते हैं। हमारा हमेशा स्पेलिंग टेस्ट होता है। उफ, फिर हमारी हिस्ट्री क्लास होती है। हिस्ट्री ज्यादातर बूढ़े लोगों के बारे में होती है जिनकी बहुत अजीब दाढ़ियां होती हैं। लेकिन इस ट्यूसडे मिस पेरीविंकल ने कहा कि हमारा एक स्पेशल क्लासरूम इवेंट होने वाला है। उसका मतलब ज्यादातर एक्स्ट्रा होमवर्क होता है या फिर सरप्राइज क्विज किसी गंदी चीज पर, जैसे मेंढक की अंतड़ियां। मैं उसके लिए एक्साइटेड नहीं था, जरा सा भी, थोड़ा सा भी एक्साइटेड नहीं। मिस पेरीविंकल, वेल, वो इंटरेस्टिंग है। वो ये सुपर ब्राइट पिंक चश्मे पहनती हैं और वो अपने क्लासरूम के पौधों से ऐसे बात करती है जैसे वो उनके बेस्ट फ्रेंड्स हों। उन्होंने हमें बताया कि स्पेशल इवेंट एक पेट परेड है। सब लोग अपना पेट स्कूल ला सकते थे, या सिर्फ अपने पेट की पिक्चर या फिर एक ड्राइंग भी। मैंने अपने डॉग बस्टर की ड्राइंग बनाई। बस्टर बहुत अच्छा डॉग है। वो ज्यादातर बस सोफे पर सोता रहता है और उसके बाल झड़ते हैं, बहुत सारे बाल हर जगह। पेट परेड मैथ के ठीक बाद स्टार्ट हुआ। एक बिल्ली थी जिसने एक छोटी सी सिली सी हेड पहनी हुई थी। एक गोल्ड फिश थी जो एक छोटे से बोल में तैर रही थी और एक कछुआ था जो बहुत बहुत स्लीपी लग रहा था। फिर माया की बारी थी अपना पेट दिखाने की। माया अपना पेट हैमस्टर लाई थी। उसका नाम था कैप्टन फज़बर्ड। वो छोटा सा था और वो बहुत बहुत फास्ट लग रहा था। माया ने उसका केज मिस पेरीविंकल की डेस्क पर रखा। वो उस पर बहुत प्राउड लग रही थी। हम सब उसे देखने के लिए झुक गए। माया ने केज का दरवाजा खोला, बस जरा सा। इसे थोड़ी फ्रेश एयर लेना पसंद है, उसने स्माइल करते हुए कहा। कैप्टन फज़बर्ड ने फ्रेश एयर के लिए वेट नहीं किया। वो तेजी से निकला, सीधा केज से बाहर, बड़ी सी वुडन डेस्क के पार। वो एक फरी ब्लर था। मिस पेरीविंकल जोर से हाँफ गईं। उनके पिंक ग्लासेस नाक से गिरने ही वाले थे। बच्चे चिल्लाने लगे, लेकिन वो खुशी की स्क्रीमिंग थी। ज्यादातर कैप्टन फज़बर्ड टीचर की बड़ी डेस्क के नीचे भागा। मैंने एक हेल्पफुल बच्चा बनने की कोशिश की, सच में की। मैं अपने हाथों और घुटनों के बल नीचे झुका। मैंने डेस्क के नीचे झांका। वहाँ काफी अंधेरा था और बहुत बहुत धूल थी। मैंने एक पुराना सैंडविच देखा, यक। और फिर मैंने कैप्टन फज़बर्ड को देखा। उसने मुझे देखा, मैंने भी सीधा उसे देखा। फिर वो दोबारा भागा। ओह नो! सीधा खुले क्लासरूम के दरवाजे की तरफ। ये तो बुरा हुआ। दरवाजा बंद करो जल्दी, मिस पेरीविंकल चिल्लाईं। उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, बहुत ज्यादा देर। कैप्टन फज़बर्ड पहले ही हॉलवे में था। सैम चिल्लाया, देखो वो तो भागने की फिराक में है। सब बच्चे खिलखिला रहे थे और पॉइंटिंग कर रहे थे। मिस पेरीविंकल बार बार ओह डियर ओह डियर ओह डियर कह रही थी। ये मूवी देखने जैसा था, एक बहुत ही सिली, बहुत फरी एक्शन मूवी, और हम सब उसमें शामिल थे। हॉलवे में एकदम अफरा तफरी थी, पूरा पागलपन। कैप्टन फज़बर्ड बहुत ही छोटा था, लेकिन वो बहुत बड़ी मुसीबत मचा रहा था। वो मिस्टर हेंडरसन के क्लासरूम के दरवाजे के पास से तेजी से गुजरा। मिस्टर हेंडरसन साइंस पढ़ाते हैं। वो ज्यादातर काफी सीरियस रहते हैं। वो अपनी क्लास को ज्वालामुखियों के बारे में एक वीडियो दिखा रहे थे। अचानक एक छोटा सा हैमस्टर बड़ी स्क्रीन के सामने से भागा। उनकी क्लास के बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे। मिस्टर हेंडरसन बहुत कंफ्यूजेड दिखे, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजेड। सच में काफी फनी था उनका चेहरा देखना। फिर सबसे बुरी चीज हुई, या शायद ये सबसे फनी चीज थी। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। प्रिंसिपल ग्रम्बल्स दूर वाले कोने से आए। मिस्टर ग्रम्बल्स को सरप्राइज पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें शांत हॉलवे पसंद है और बहुत सारे रूल्स, इतने सारे रूल्स। उन्होंने हम सबको इधर उधर भागते देखा। उन्होंने फ्राउन किया, एक बड़ा गहरा फ्राउन। उनकी मुंह थोड़ी सी फड़की। ये अच्छा नहीं था। ये सच में बिल्कुल अच्छा नहीं था। ये सब क्या हंगामा मचा रखा है? मिस्टर ग्रम्बल्स जोर से गरजे। उनकी आवाज हॉलवे में गूंजी। तभी कैप्टन फज़बर्ड सीधा उनकी तरफ भागा, सीधे उनके
बहुत चमकदार पॉलिश्ड जूतों की तरह। मुझे एक आइडिया आया, एक ज़बरदस्त आइडिया, या कम से कम मुझे उस वक्त ऐसा ही लगा। मैंने पास में एक जैनिटर की मॉप बाल्टी देखी, वो पानी से भरी हुई थी। मैंने उसे पकड़ लिया। मैं हैमस्टर को फंसा लूंगा, एकदम आसान। मैं बाल्टी लेकर आगे झपटा। मैं हीरो बनने वाला था। मुझसे हैमस्टर छूट गया, पूरी तरह से चूक गया। वो मेरे लिए बहुत तेज था, लेकिन मिस्टर ग्रम्बल्स मुझसे नहीं छूटा। नहीं, मॉप बाल्टी मेरे हाथों से उड़ गई। पानी हर तरफ छलक गया, सीधा मिस्टर ग्रम्बल्स की पैंट पर। उन्होंने अपनी गीली पैंट की तरफ नीचे देखा, फिर उन्होंने मेरी तरफ ऊपर देखा। कैप्टन फजबर्ट ने इस बीच कुछ कमाल का किया। वो मिस्टर ग्रम्बल्स के पैर पर चढ़ गया और सीधा उनके सिर के ऊपर बैठ गया, जैसे कोई रोएंदार जिंदा हैट हो। सब लोग एकदम फ्रीज हो गए, कोई हिला भी नहीं। मिस्टर ग्रम्बल्स वहीं खड़े थे, पूरे भीगे हुए, और उनके सिर पर एक जिंदा हैमस्टर बैठा हुआ था। एक सेकंड के लिए तो किसी ने सांस भी नहीं ली, इतनी शांति थी। फिर लिली, जो हमारी पूरी क्लास में सबसे शांत लड़की है, वो खिलखिलाने लगी। पहले तो बस थोड़ी सी हल्की सी हंसी, फिर सैम जोर जोर से हंसने लगा, फिर मैं, और देखते ही देखते पूरा हॉलवे जोरदार हंसी से गूंज गया। यहाँ तक कि मिस पेरीविंकल भी बड़ी सी स्माइल कर रही थी। वो सीन वाकई बहुत फनी था। मिस्टर ग्रम्बल्स इतने शोर से बहुत सरप्राइज लग रहे थे। फिर उन्होंने धीरे से अपना हाथ ऊपर बढ़ाया और कैप्टन फजबर्ट को आराम से अपने सिर से उतारा। हैमस्टर को तो ऊपर सिर पर बैठना अच्छा लग रहा था। मिस्टर ग्रम्बल्स ने उस छोटे से हैमस्टर को देखा, हैमस्टर ने भी मिस्टर ग्रम्बल्स को देखा, और फिर मिस्टर ग्रम्बल्स, वो मुस्कुराए, एक असली सच्ची वाली स्माइल। वो तो थोड़ा हंसे भी। अच्छा, उन्होंने कहा, ये तो मेरे साथ पहली बार हुआ है। हम सबने चीर किया। माया ने आखिर कैप्टन फजबर्ट को वापस उसके केज में डाल दिया, इस बार सेफली। दरवाजा लॉक कर दिया गया। मिस्टर ग्रम्बल्स अपने ऑफिस गए अपनी गीली पैंट्स बदलने। उन्होंने कहा कि इतने सालों में ये उनका सबसे एक्साइटिंग ट्यूसडे था, जो मिस्टर ग्रम्बल्स के लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे तो मॉप बकेट वाले इंसिडेंट के लिए डांट भी नहीं पड़ी, ज्यादातर इसलिए क्योंकि सब लोग हैमस्टर वाली हैट पर हंसने में बिजी थे। मेरी आईब्राउज बच गई, फिलहाल के लिए तो बाल बचे। उसके बाद स्कूल कुछ नॉर्मल हो गया। खैर, नॉर्मलिश आई गेस। हमारी हिस्ट्री क्लास तो हुई, पर वो उतनी बोरिंग नहीं लगी। एक छोटे से हैमस्टर के प्रिंसिपल को ताज पहनाने के बाद तो बिल्कुल नहीं। सब लोग कैप्टन फजबर्ट, उस बहादुर हॉलवे हीरो के बारे में ही बातें कर रहे थे। और मुझे लगता है मैं अपनी कॉमिक्स बनाने पर ही ध्यान दूंगा। भागे हुए हैमस्टर्स को पकड़ना डेफिनेटली मेरा स्पेशल टैलेंट नहीं है, पर हाँ, ये सुनाने के लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी जरूर बन गई है। शायद मैं इस पर एक कॉमिक बनाऊंगा।